आई थिंक कि कुछ थोड़े से ही साल बचे हैं हम सबके पास। आई थिंक कुछ सालों में रोबोट्स और एआई पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से एआई डेवलप हो रहा है, आई डोंट थिंक हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है। तुम सबने चेस जरूर खेला होगा, और चेस खेलने के लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए, राइट? कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है, कैसे एक गेम आगे बढ़ता है और कैसे चेस को जीता जाता है। काफी टाइम पहले एक रोबोट को डेवलप करा गया था जिसको सारे चेस के रूल्स बता दिए गए थे, जिसको बता दिया गया था कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है और कैसे जीतना है। काफी टाइम तक उस एक मशीन ने काफी सारे वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स को हराया, लेकिन अभी रिसेंटली एक नए एआई रोबोट ने, एक नए एआई सॉफ्टवेयर ने उस मशीन को हराया 38 टाइम्स इन अ रो। और इस नए डेवलप्ड एआई या रोबोट कह सकते हैं हम, इसका नाम था अल्फा जीरो। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? अल्फा जीरो इतनी बार कैसे जीत गया उस रोबोट से जिसने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हराया था? कमाल की चीज ये थी कि अल्फा जीरो को ये नहीं बताया गया था कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है। अल्फा जीरो को ये भी नहीं पता था कि चेस के बेसिक रूल्स क्या है। लेकिन अल्फा जीरो को बहुत सारे चेस गेम्स दिखाए गए थे और अल्फा जीरो ने उन सारे गेम्स को देखा और समझा कि जीता कैसे जाता है, इवन विदाउट नोइंग द रूल्स। इस एक एआई ने इतने सारे हजारों गेम्स देख लिए थे कि उसे एक पैटर्न समझ आ गया था, उसे समझ आ गया था कि किस तरीके से जीता जाता है। इस चीज को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। जब कोई भी सॉफ्टवेयर खुद ब खुद चीजें सीखने लगता है, उसे हम कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग में कंसिडर करते हैं। एंड यही एक बहुत मेजर पार्ट है अभी के एआई का। बेसिकली अल्फा जीरो को पता था कि उसे जीतना ही है बाय डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स। अल्फा जीरो को सिर्फ जीतना आता था, उसका एक ही एंड गोल था कि उसे जीतना है। एंड इसी के बेसिस पे अल्फा जीरो ने हजारों चेस गेम्स देख के खुद ही सीख लिया था कि जीता कैसे जाता है। और इसी तरीके से इतने सालों पुराने चेस रोबोट को, जिसने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को हराया है, अल्फा जीरो ने उस एक प्लेयर को इतनी बार हराया है, जिससे काइंड ऑफ प्रूव हो गया है कि जो अभी का एआई डेवलप हो रहा है वो खुद ब खुद चीजें सीख रहा है, सीख सकता है, और जितनी भी हमारी अभी तक टेक्नोलॉजी है उन सबसे बेटर है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि रोहन हमें चेस के बारे में क्यों बता रहा है, इसमें तो कुछ स्कैरी है नहीं। पूरी बात एक बार सुनो और फिर तुम्हें समझ आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम सब देख रहे हो कि दिन भर दिन कोई ना कोई नई न्यूज आती है कि एआई में एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो गया, या फिर एआई में कोई नई चीज आ गई है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, या कोई नई वेबसाइट आ गई है। ऐसी कोई ना कोई न्यूज तुम्हें मिलती ही रहती है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि एआई किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर मेरे को तुम्हें समझाना ही है कि एआई किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूं। इमेजिन करो कि आज के दिन, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें एक नई चीज पता चलती है कि एक इन्वेंशन हुआ है कि किसी इंसान ने एक गाड़ी बना दी है, एक व्हीकल बना दिया, बेसिक व्हीकल बना दिया है, और उसके आगे उसने 2 घोड़े लगा दिए हैं। बेसिकली एक घोड़ा गाड़ी है, उसने ये चीज इन्वेंट करी है। इमेजिन कि 2 दिन बाद एक न्यूज आती है कि किसी ने उससे इंस्पायर होकर उसको मॉडिफाई करके एक मोटर कार बना दी है विद एन इंजन। एंड उसके 2 दिन बाद तुम्हें एक और न्यूज मिलती है कि किसी ने ऑटोमेटिक गाड़ी बना दी है। पहली वाली गाड़ी में गियर्स थे, मैनुअल थी वो, लेकिन 2 दिन बाद ही उसका ऑटोमेटिक वर्जन आ गया। एंड फिर तुम्हें एक और न्यूज मिलती है कि उसके 2-3 दिन बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन गए। तुम देख रहे हो कि घोड़ा गाड़ी से सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने में कुछ 8 से 10 दिन लगे होंगे, और इसी स्पीड से एआई अभी ग्रो कर रहा है। इट्स इनसेन कि ये कैसा पागलपन है और किस लेवल पे, किस स्पीड से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब तुम्हें याद ही होगा जो मैंने चेस वाली बात बताई थी कि कैसे एआई खुद ब खुद चीजें सीख रहा है। इमेजिन एआई हॉलीवुड मूवीज को स्टडी करना शुरू कर दे, जहाँ पे ऐसी मूवीज है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं। फॉर एग्जांपल टर्मिनेट, या फिर कोई भी और मूवी जैसे आई रोबोट, या फिर अपनी ही इंडियन मूवी रोबोट। इमेजिन एआई इस मूवी को स्टडी कर लेता है, इस मूवी को लर्न कर लेता है। एआई जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इट्स वेरी स्केरी, इट्स वेरी वेरी स्केरी, क्योंकि ये सारी चीजें सुन के कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ जाता है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि एआई के वजह से कुछ ऐसा डेवलप हो जाए, कोई ऐसी चीज क्रिएट हो जाए जो हमारे लिए ही दिक्कत बन जाए। और इसी चीज को रियलाइज करते हुए वर्ल्ड के जो सबसे बड़े टेक जीनियस है, उन्होंने एक स्पेसिफिक पिटिशन डाला है, पिटिशन कहेंगे, या फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एआई पे रेगुलेशंस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है और एआई डेवलपमेंट पे एक पॉज लगना चाहिए। और ये पॉज इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ह्यूमंस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर एआई और रोबोट्स ऐसे ही डेवलप करते रहे तो ये एक दिन ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। अब आता है थोड़ा सा स्केरी
स्कैरी पार्ट। जितनी भी एआई पे रिसर्च हुई है उनमें से एटलीस्ट आधी रिसर्चेस में ये साफ साफ मेंशन करा गया है कि देयर इज अ 10% चांस कि एआई डेवलपमेंट कैन बी द रीजन जिससे ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाए, ह्यूमन रेस गायब हो जाए। बेसिकली आधी रिसर्चेस में ये साफ साफ बोला गया है कि 10% चांस है कि एआई हम ह्यूमंस को मार देगा। एआई के बारे में जितना कुछ मैंने अभी बताया है, जो क्रीपी स्टफ है, वो सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगता होगा, लेकिन असली में अनबिलीवेबल चीज ये है कि एआई और चैट जीपीटी को यूज करके लोग अपनी जॉब्स को और आसान बना रहे हैं, करियर में प्रमोशन ले रहे हैं, 10x स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और काफी इजीली काम कर पा रहे हैं। अगर आपने भी एआई और चैट जीपीटी सीख के उन्हें जल्दी से अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में यूज नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इनफैक्ट आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो हायर कर रही है ऐसे लोगों को जिन्हें एआई और चैट जीपीटी आता है। बट अब सवाल ये है कि ये सब सीखे कहां से और कैसे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एक इंडियन स्टार्टअप जो आपको इसका मास्टर बना सकता है, और वो भी फ्री। ग्रोथ स्कूल की एक 3 आवर पेड वर्कशॉप जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सर कंडक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप सब हमारे लॉयल व्यूअर्स हो तो पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। मैंने खुद ये वीडियो बनाते समय ये वर्कशॉप अटेंड किया है और मैंने प्रॉम्प्टिंग और एआई के कुछ ऐसे टेक्निक सीखे हैं जो सिर्फ 1% लोगों को पता होंगे। एंड दैट्स व्हाट ग्रोथ स्कूल डज। ग्रोथ स्कूल के कोर्सेज आपको टॉप 1% बनाते हैं रियल एंड प्रैक्टिकल स्किल सिखा के। मैं तो इस वर्कशॉप को 5 out of 5 रेटिंग दूंगा। आज आप और मैं ज्यादातर काम अपना मैनुअली करते हैं, पर अब हम एआई और चैट जीपीटी का यूज करके इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क भी चुटकी बजा के कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में मैंने सीखा कि कैसे आप एआई की मदद से जॉब्स ढूंढ सकते हो, कैसे आप कुछ मिनट्स में वीडियोस और एड्स बना सकते हो, अपने बिजनेस के बड़े बड़े काम कर सकते हो। सो चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, फाउंडर, फ्रीलांसर या क्रिएटर हो, इस वर्कशॉप की लर्निंग्स के थ्रू आप अपने जॉब, करियर या बिजनेस में एआई और चैट जीपीटी का यूज करके आगे बढ़ सकते हो। मैं हमारे सारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहूंगा कि वो ग्रोथ स्कूल के इस वर्कशॉप का हिस्सा बने, जल्द से जल्द रजिस्टर करें और इस फ्री ऑफर का फायदा ले और कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखकर खुद को टॉप 1% का हिस्सा बनाए। रजिस्ट्रेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी हमने एआई और एआई डेवलपमेंट के बारे में जाना कि एआई किस स्पीड से ग्रो हो रहा है और वो कैसे हमारे लिए डेंजरस। लेकिन एआई की काफी यूनिक बात है, एआई से जब भी ह्यूमंस कोई काम कराते हैं या फिर किसी चीज के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट मांग, वी डोंट गेट व्हाट वी नीड, वी गेट व्हाट वी आस्क्ड फॉर। हमें वो चीज नहीं मिलती जिसकी हमें जरूरत है, हमें वो चीज मिलती है जो हम मांगते हैं। अब यही सवाल आ जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे कोई इंसान एआई को इस लेवल पे डेवलप कर देगा जहाँ पे वो उससे किसी भी चीज का जवाब मांग सकता है। कोई न्यूक्लियर कोड्स मांग सकता है, कोई बेसिक स्ट्रैटेजी मांग सकता है किसी और कंट्री पे इन्वेड करने से पहले, और वो एआई इतना जीनियस होगा कि वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी दे देगा। लेकिन वर्ल्ड के बड़े बड़े जीनियसेस ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें एआई को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, हमें एआई की डेवलपमेंट पे थोड़े रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, हमें बेसिकली एआई डेवलपमेंट को पॉज करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम कभी एआई डेवलपमेंट को रोक ही नहीं सकते। लेकिन क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि एआई को और डेवलप ना करा जाए, कोई भी कंट्री कभी भी किसी भी एआई डेवलपमेंट को नहीं रोकेगी या कभी भी पॉज नहीं करेगी, इवन आफ्टर नोइंग द फैक्ट कि इससे हम ह्यूमंस को ही खतरा है, इसके वजह से हम ह्यूमंस ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हम ह्यूमंस ही मारे जा सकते हैं। सपोज इंडिया एआई डेवलप कर रहा है और इंडिया एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके बाद अगर एआई को डेवलप करा गया तो वो हमारे लिए रिस्क बन सकता है, और एआई हमारे लिए रिस्क बन जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया सारी पॉपुलेशन को ध्यान में रख के एआई डेवलपमेंट पे पॉज लगा देता है। लेकिन सेम टाइम पे चाइना जो एआई डेवलप कर रहा है उसको पता है कि उसको आगे निकलना है इंडिया से, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे और वहां पे कुछ दिनों के अंदर ही एआई डेवलपमेंट बहुत आगे पहुंच सकता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है चाइनीज लोगों के लिए एंड साथ ही साथ इंडियंस के लिए भी एंड बाकी सारे लोगों के लिए भी जो पूरी दुनिया में रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी कंट्री कभी भी एआई डेवलपमेंट पे पॉज नहीं लगाएगा, क्योंकि सबके बीच में एक रेस लगी हुई है टू क्रिएट द परफेक्ट रोबोट और द परफेक्ट एआई। बेसिकली एआई डेवलप इसलिए करा जाता है कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सके, कि बेसिक काम जो ह्यूमंस करते हैं जिसमें अपना फिजिकल एफर्ट लगाते हैं या फिर बहुत थोड़ा सा मेंटल एफर्ट लगाते हैं, उसको एआई आराम से रिप्लेस कर ले। एंड आई थिंक यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से एआई को डेवलप करा जा रहा है। हर कंट्री में एक रेस लगी हुई है कि कौन सबसे पहले वो सबसे बढ़िया रोबोट बना सकता है जिसको हम डे टू डे अपने घर में यूज कर सकते हैं, जिसको अपने फैमिली का एक मेंबर बना सकते हैं, जो जाके वॉर में एक कंट्री के लिए लड़ सकता है। सारी कंट्रीज के बीच में रेस लगी हुई है और इसी रेस की वजह से एक दिन ऐसा आ सकता है कि एआई उस लेवल पे डेवलप हो जाए जहाँ पे उसे समझ आ जाए कि एआई इज फार मोर सुपीरियर देन ह्यूमंस। क्या तुम्हें लाइफ इमिटेट्स आर्ट
नाम की थियरी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है या कोई क्रिएटर है, वो कोई भी आर्ट क्रिएट करता है तो उसकी इंस्पिरेशन मेजरली उसकी लाइफ होती है। एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ देखता है और वहां पे उसे कुछ भी इंस्पायरिंग दिखता है तो उसको उठा के अपनी आर्ट क्रिएट करता है। कोई सिंगर है, वो अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स उठा के, फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक हो गया या फिर कोई ऐसी चीज जिसको वो सेलिब्रेट करना चाहता है, वो उसके अराउंड एक सॉन्ग लिख। एक पेंटर है, वो पूरी दुनिया को देखता है और उसे कुछ एस्थेटिक लगता है तो वो उसको सीधा सीधा अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करता है। एक क्रिएटर है, जिसे एक टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो उस पे एक वीडियो बना देता है। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं या जो भी क्रिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं लाइफ से। नाउ कम्स द थियरी ऑफ व्हेन लाइफ इमिटेट्स आर्ट। 1960 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था साइको। उस मूवी के अंदर एक प्रॉपर मर्डर सीन है जिसके अंदर एक लड़की शार में होती है और मर्डरर आके उसको चाकू से स्टैब करता है एंड वो काफी डिस्टर्बिंग सीन है। उस सीन को बहुत सारे लोगों ने देखा, ये मूवी काफी पॉपुलर हुई थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद एक ऐसा मर्डर केस आया था व्हिच वाज आइडेंटिकल टू द मूवी सीन। एकदम सेम टू सेम वे में मर्डर करा गया और जो किलर था उसको इस मूवी के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेट करा गया था इस केस को तो पता चला था कि सेम वे में मर्डर करा गया जैसे उस मूवी में करा गया था। एक सीरीज है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट एक ऐसा कैरेक्टर होता है उस सीरीज में जो एक वैन के अंदर अपनी खुद की मेथ लैब बना लेता है और उसके अंदर मेथ बनाता है। ये सीरीज काफी पॉपुलर है और तुम में से काफी लोगों ने देखी होगी। लेकिन इस सीरीज के रिलीज के बाद एक आदमी को पकड़ा गया था ऐसे ही एक रेगिस्तान में एक वैन में मेथ बनाते हुए एंड सरप्राइजिंगली उस आदमी का नाम भी वॉल्टर वाइट। ये मैं बातें अभी बना नहीं रहा हूँ, दिस इज ट्रू। तुम खुद जाके इस चीज को सर्च कर सकते हो, ये असलियत में हुआ है। तो ये जो दो स्टोरीज मैंने अभी बताई, तुम्हें दो एग्जांपल्स जो दिए, ये परफेक्ट एग्जांपल्स है ऑफ द थियरी व्हेन लाइफ इमिटेट्स आर्ट। क्योंकि पहले इन चीजों के अराउंड आर्ट क्रिएट हुआ, पहले वो मूवी बनी हुई थी, पहले वो सीरीज बनी हुई थी एंड वो सेम चीजें रियल लाइफ में आ गई। जब बाद में नोटिस करा गया तो वो सेम चीजें रियल लाइफ में हो चुकी थी। वो इस सेम तरीके से मर्डर हो चुका था और वो सेम कैरेक्टर। तुम खुद सोच सकते हो कि इस चीज के होने के चांसेस कितने ज्यादा कम है। ये तो हमने देख लिया कि जब आर्ट बन चुका है और सेम रेप्लिका रियल लाइफ में। लेकिन व्हेन लाइफ इमिटेट्स आर्ट की थियरी के कुछ एग्जांपल्स हम डे टू डे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मूवी आई थी आयरन मैन। आयरन मैन के अंदर जो टोनी स्टार्क का सूट होता है उसको देख के सबको बहुत ज्यादा फैसिनेशन हुई थी एंड उस मूवी के बाद एक रेस शुरू हो चुकी है उसी सूट को रियल लाइफ में बनाने की और इसके अराउंड काफी सारी वीडियोस तुमने खुद देखी होंगी। हमने बैटमैन भी देखे तो लोग बैट मोबाइल्स बना रहे हैं एंड साथ ही साथ जो उस मूवी का विलन है द जोकर, लोग उसको भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थियरी जो है व्हेन लाइफ इमिटेट्स आर्ट, उसके एग्जांपल्स का वर्क इन प्रोसेस है। तो फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए सामने सामने देख सकते हो। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम ह्यूमंस अपनी थ्योरी को सही प्रूव करते जा रहे हैं दिन भर दिन। मे बी हम इस चीज को मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं कि पहले एक आर्टिस्ट ने एक चीज को इमेजिन करा, एक सिनेरियो क्रिएट करा, फिर उसके अराउंड फिक्शन बनाया और उसके बाद फिर हम ह्यूमंस ही उसी फिक्शन को रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी कहो, इस थियरी में कोई ना कोई बात तो है, इस थियरी के एविडेंसेस भी है। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में आएगा कि ये रोहन क्या बातें कर रहा है, पहले चेस के बारे में बात कर रहा है, फिर पता नहीं कहां से थियरी ले आया, फिर उसके एग्जांपल्स दे रहा है, फिर एआई की बात कर रहा है। अब इन सारी चीजों को एक बार साथ में जोड़ दे। व्हेन लाइफ इमिटेट्स आर्ट की थियरी तुम्हें समझ आई गई है तो आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मूवीज, सॉन्ग्स और क्या क्या नहीं आ चुका है। और हमें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि जब एक इंसान एक टाइप के फिक्शन को बहुत ज्यादा रिपीट कर चुका होता है, फॉर एग्जांपल रोबोट्स किलिंग ह्यूमंस, इस एक चीज के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत सारी स्टोरीज बनी है जो हम डे टू डे देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस एक चीज के रियल लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी के साथ साथ आज की डेट में हमारा एआई डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से। जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं, हम मूवीज में देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट है जो रोबोट्स बना रहा है, जो आज के टाइम पे हम रियल लाइफ में देख सकते हैं। हम मूवीज में देखते हैं कि वो रोबोट में सेंसेस आ जाते हैं, व्हिच इज वेरी पॉसिबल। एक सेकंड, रोबोट में सेंसेस आ जाते हैं मतलब तुम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसी कंपनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से एक स्टेटमेंट आता है जो एआई डेवलपमेंट में काम कर रहा है। इमेजिन वो इंसान ये चीज कहता है कि हम जो एआई डेवलप कर रहे हैं इट हैज अ सोल, कि वो एआई, कि उन्होंने जो एआई डेवलप करा है वो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, कि वो जिस एआई को डेवलप कर रहे हैं उसके पास कॉन्शियसनेस है। लाइक इमेजिन अगर ये हो तो, पर एक्चुअली तो मैं इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा एक्चुअली हो चुका है। और ये जो एम्प्लॉय था ये किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं था, ये सारी स्टेटमेंट्स एक एक्चुअल गूगल एम्प्लॉय की है। ये स्टेटमेंट्स गूगल एम्प्लॉय ने सामने सामने आके बोले और जैसे ही उस गूगल एम्प्लॉय ने स्टेटमेंट्स दिए थे उसको नौकरी
नौकरी से निकाल दिया गया। तो बेसिकली मैंने अभी जितनी बातें बोली है उससे हमें क्या समझ आता है कि ह्यूमंस खुद ही पहले फिक्शन क्रिएट करते हैं और फिर उसको रियलिटी में उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, एआई बहुत ज्यादा स्पीड से डेवलप कर रहा है। तीसरी चीज, गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था गूगल का, उसने खुद कहा है कि उनके एआई में कॉन्शियसनेस आ चुकी है, कि उनके एआई में एक सोल है। चौथी चीज, एआई जिस स्पीड से डेवलप कर रहा है और जैसा एआई अभी है उसके अंदर पावर है टू लर्न थिंग्स ऑन इट्स ओन। और चौथी चीज ये कि हमें पता है कि एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट है और हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन अगर उस एआई को एक बॉडी दे दी जाए, बेसिकली रोबोट्स बना दिया जाए, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि एक टाइम ऐसा है कि एक रोबोट ऐसा डेवलप हो जिसमें कॉन्शियसनेस हो, जिसको समझ आ जाए कि वो स्ट्रॉन्गर है ह्यूमन से। उस रोबोट को ये समझ आ जाए कि वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, खुद के जैसे और रोबोट्स बना सकता है। एंड साथ ही साथ हमारी खुद की फिक्शन को स्टडी करके उसे समझ आ जाए कि ह्यूमंस का सबसे बड़ा फियर क्या है। और ऐसा नहीं कि अगले 50-60 साल में होगा, इट्स वेरी पॉसिबल कि अगले 5-10 साल में ही ऐसा कुछ हो जाए। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि रोबोट्स हमें मार दे। सो इट्स वेरी पॉसिबल कि ह्यूमन रेस का एंड उसकी खुद की क्रिएशन की वजह से हो। So guys, I hope you like this video. तुम खुद का ओपिनियन नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। This is a theory. I hope you enjoyed it. ये ज्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन सीरियसली भी लेना। Like I hope you understand. साथ ही साथ make sure you go and check out Growth School's amazing course on AI. बहुत बढ़िया कोर्स है, मैंने खुद अटेंड करा है and you should do. पहले 1000 लोगों के लिए ये absolutely free है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही। I hope you enjoyed it. अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय।